नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं डिवाइन कोश में, जहां जन्म लिया लीलाधारी कृष्ण ने, जहां यमुना में कान्हा ने किया कालिया का दमन, जहां कृष्ण ने किया कंस का वध, जहां हुआ पूतना का वध, जहां बाल कृष्ण ने माखन चोरी की, जहां कदम्ब के पेड़ पर कान्हा की यादें हैं, जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया, जहां कण कण में बसे हैं लीलाधारी श्री कृष्ण, जहां पग पग पर बिखरे हैं कान्हा के निशान, वो है कृष्ण की जन्मभूमि, जिसे ब्रजभूमि भी कहते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के बचपन से महाभारत तक की कुछ यादें, कुछ खास बातें। भादो का महीना आते ही देश भर में जन्माष्टमी की धूम मच जाती है। भाद्रपद की अष्टमी को ही ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसी तिथि की घनघोर अंधेरी काली रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तारीख उसी पवित्र घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल समेत पूरे ब्रजभूमि में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का जो एक नजारा होता है वो अलग होता है, निराली होती है वहां की दशा। मान्यता है कि द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस थे, उसकी एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह यदुवंशी सरदार वसुदेव से हुआ था। कहा जाता है कि जब वो अपने बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बच्चा जन्म लेगा वही उसका वध करेगा। इसी बात से डरकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके देवकी के 7 बच्चों को मार दिया, लेकिन लाख जतन करने के बाद भी 8वें बच्चे को नहीं मार सका। देवकी और वसुदेव का यही 8वां बच्चा संतान भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान के अवतार थे, उन्हें तो लीला करनी थी। जी हाँ, मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस वक्त रात को 8वां पहर शुरू होने वाला था। भादों की काली अंधियारी रात थी, उस पर घनघोर बारिश हो रही थी। उसी समय एक चमत्कार हुआ। कंस की काल कोठरी कृष्ण को रोक ना सकी। अचानक कारागार का फाटक अपने आप खुल गया। वहां पर तैनात सिपाहियों को इसकी भनक तक ना लगी। वसुदेव उस अंधियारी रात को नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर घनघोर बारिश में यमुना को पार करते हुए नंद के घर पहुंचे और नवजात कृष्ण को नंद की पत्नी यशोदा को सौंपकर उनकी बच्ची को लेकर मथुरा लौट गए। कंस लाख जतन के बाद भी कान्हा को ढूंढ ना पाया। फिर शुरू हुई भगवान श्री कृष्ण की लीला। ब्रजभूमि में अगर कहीं से भी भगवान श्री कृष्ण का नाता जुड़ता है तो वो है मथुरा नगरी, और मथुरा में भी श्री कृष्ण का जन्म स्थान सबसे अहम है। यही वो भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस वक्त उनके माता पिता उनके मामा कंस के कैदी थे और कारागार में बंदी उनका जीवन जो है बीत रहा था। वही कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसीलिए यह जगह भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां देश की नहीं विदेशों से भी भक्त आते रहते हैं। कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका था। वसुदेव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कंस के कोप से भगवान श्री कृष्ण को बचाना। यहीं से कृष्ण की कथा यमुना से जुड़ती है। कहते हैं वसुदेव ने टोकरी में श्री कृष्ण को रखा और घनघोर बारिश की परवाह न करते हुए अथाह यमुना को वो पार करने उतर गए और यमुना पार करते हुए नंद किशोर के घर पहुंच गए। यमुना से कान्हा का जीवन भर का गहरा नाता रहा। इसी यमुना के तट पर वो बड़े पले खेले। यमुना नदी उनके हर रूप और लीला का गवाह बनी। कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका पालन गोकुल में हुआ, नंद और यशोदा के घर। जी हाँ, इसी गोकुल की भूमि में कृष्ण के प्राण की रक्षा की। यही उनका बचपन बीता। गोकुल में यही कृष्ण ने बाल लीला की और यशोदा के दुलारे बन गए। यही उनकी पहचान यशोदा नंदन के रूप में हुई। यूं तो गोकुल के कण कण में कृष्ण हैं, लेकिन ये जगह कुछ खास है और सबसे अलग है। मान्यता ये है कि इसी जगह पर वासुदेव नंद ने कृष्ण को मथुरा से लेकर आए थे और भगवान को नंद यशोदा के हवाले किया था। यहाँ आज भी कान्हा पालने में ही लेटे रहते हैं। खास बात यह है कि उनका दर्शन भी खड़े होकर नहीं बल्कि घुटने पर बैठकर किया जाता है। कहते हैं यहाँ पर कान्हा के बचपन के दुर्लभ चित्र आज भी मौजूद हैं।
भगवान कृष्ण की कई लीलाओं में से एक कालिया नाग को नाथ ने नाथ जो बांध लिया था, वो कथा वो भी यहाँ की निराली है। कहते हैं कि यमुना के इस भाग में कालिया नाग का खौफ था। कई लोग उनके कोप के शिकार हो चुके थे। गेंद लाने के बहाने श्री कृष्ण ने लीला रची और कालिया नाग के आतंक से लोगों को मुक्ति दिला दी। देवकी नंदन कृष्ण कंस के कोप से बचाने के लिए भी गोकुल के हो चुके थे, जहां की मिट्टी ने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। बाबा नंद और माता यशोदा का ममतामयी आंचल उन्हें गोकुल में ही मिला। यही कान्हा गाय चराया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। आज भी गोकुल के लोग कान्हा को अपने आसपास महसूस करते हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण की बात करें और राधा का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? कहते हैं कि गोकुल के कण कण में राधा और कृष्ण समाये हुए हैं। कहा जाता है कि गोकुल के महावन में बाल कृष्ण और राधा अपने साथियों के साथ खेलते थे। आज महावन की उस भूमि को रमन रेती कहा जाता है और कृष्ण भक्त इसकी रेत में लौटना नहीं भूलते हैं। मान्यता है कि इस रेत में लौटने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाल कृष्ण अब बड़े हो रहे थे और इसके साथ साथ उनका नटखटपन भी बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर कृष्ण गाय चराने जाया करते थे और यही गोपियों को तंग किया करते थे, उनकी दही दूध चुरा कर खा जाया करते थे। यही गोवर्धन पर्वत भी कान्हा से कई रूप से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इंद्र के कोप से बचाने के लिए कान्हा ने अपनी एक उंगली पर, छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। कहा जाता है कि गोकुल में रहते हुए बाल कृष्ण का ज्यादातर वक्त गोवर्धन पर्वत के आसपास ही बीता। यही वजह है कि इस पर्वत पर जहां तक कृष्ण के निशान दिखाई देते हैं, आप देखेंगे तो गोवर्धन पर्वत कृष्ण भक्तों के लिए सबसे बड़ी पावन भूमि के जो जगह है उसमें शुमार रखता है। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां कान्हा का कोई राज ना छिपा हो। यहाँ पर एक ऐसी जगह है सिंदूर शिला। सुहागनें आज भी यहाँ की मिट्टी को माथे पर लगाना नहीं भूलती है। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण भगवान गायों को चराया करते थे। कहते हैं भगवान इतना मधुर मुरली बजाते थे कि गोवर्धन पर्वत की शिलाएं पिघलने लगती थी और गायों के खुर जो है उसमें धंसने लगते थे। मान्यता यह भी है कि कई जगहों पर आज भी कान्हा के गायों के खुर के निशान मौजूद हैं। वहीं कान्हा जब बड़े हो रहे थे, बरसाने की राधा के साथ उनके प्रेम की चर्चाएं मशहूर हुई। कहते हैं कि निधिवन में कान्हा राधा के संग रास लीला करते थे और इसमें पेड़ पौधे भी उनके साथ थे। कहा जाता है कि ये भी बताया जाता है कि आज भी राधा कृष्ण रात को यहाँ पर लीला करते हैं। मान्यता के मुताबिक आज भी निधिवन में वो महज मौजूद हैं जहाँ कान्हा राधा संग आराम किया करते थे। वो जगह आज भी मौजूद है और रास लीला करने से पहले साज श्रृंगार वो किया करते थे। आखिरकार कान्हा तो लीलाधर थे, दुष्टों का संहार करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। मथुरा में कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया था। उनके कोप से मथुरा की धरती कांपती थी। कहते हैं कि कंस का वध कर कृष्ण ने मथुरा के लोगों को उनके कोप से मुक्ति दिलाई थी। वहां के लोगों की जिंदगी में सुख और चैन फिर से लौटा था। कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण का काम मथुरा में पूरा हो चुका था। अब उन्हें अपनी बाकी जिम्मेदारियां निभानी थी, लिहाजा वो मथुरा नगरी को छोड़ चले थे और गोपियों के अनुरोध पर यमुना के एक घाट पर कुछ पल के लिए ठहरे थे। यहीं से कृष्ण की कहानी महाभारत की ओर मुड़ती है। कहते हैं मथुरा के लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए रवाना हो गए। पीछे छूट गई कान्हा की यादें जो आज भी ब्रज भूमि को कण कण में विद्यमान है, रची बसी हैं, महसूस की जा सकती है।